कहते हैं हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। भगवान जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज शंभु से कहा, भगवान मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधना की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व में उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद्य चंद्र कला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। जब ऐसा हिमालय ने कहा कि मेरी पुत्री आपकी सेवा करना चाहती है, इसको यहीं रहने की अनुमति दीजिए, तो ये अपने 2 सखियों के साथ सदा आपकी सेवा करेगी। तो प्रभु कुछ बोले नहीं, आंख बंद करके तपस्या में लग गए। जब हिमालय ने देखा कि प्रभु ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, तो पुनः दोबारा से प्रणाम किया और यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वो उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे कि नहीं। अब जब मैं बोल रहा हूँ प्रभु से, प्रार्थना कर रहा हूँ, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामीन प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। प्रभु तो पहले बोल रहे थे ना, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रबंध कर दो। कह रहे हैं प्रभु यहाँ तो कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी पुत्री के साथ प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आपका आऊँगा, ऐसा आदेश दे दीजिए। बाकी कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी पुत्री के साथ आपका दर्शन करने जरूर आऊँगा, उसके लिए आप आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। ध्यान को छोड़ दिया और कुछ सोचे पहले और विचार करके भगवान बोले, महेश्वर बोले, गिरिराज तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो। कहते इसको घर में रखना और तुम आ जाना। कहते हैं अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता, अगर इसको लेके आओगे तो मेरा दर्शन नहीं मिल पाएगा तुम्हें, इसको घर में रखना और खुद आना। कहते हैं महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? कारण क्या है? ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कारण भी बता दीजिए। क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृषभ ध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है। कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है, इसके अंदर सारे शुभ लक्षण हैं। कहते हैं इसलिए इसे तुम्हें मेरे समीप नहीं लाना चाहिए, मेरे समीप मत लाओ, ये सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और मेरे समीप मत लाइए। इसलिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। नारी जो होती है वो माया की रूप होती है, ऐसे विद्वानों ने कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। कहते हैं जो सुंदरी युवती होती है वो जो तपस्वी होती है ना, उनके तपस्या में विघ्न डाल देती है, मन नहीं लगता तपस्या में। मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहता हूँ। मैं तपस्वी भी हूँ, योगी भी हूँ, माया मेरे पास नहीं आती। कहते हैं मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है, मुझे इस स्त्री से क्या लेना देना।
कहते हैं तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कहते इतना बता दिया, अब दोबारा मत बोलना, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। कहते हैं तुम विद्वान हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस तरह की बहुत सी बातें कहकर योगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवर्षि शंभु का यह निरामय निष्प्रिय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। प्रणाम करके बोली, कौन बोली? शिवा जो थी शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। इसी प्रकार 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ।